और तुसी देख रहे हो कृति भूमि। आपको बता दें कि जिस प्रकार प्रधानी पद में लगातार दावेदार सामने आ रहे हैं, वहीं कहीं कुछ एजुकेटेड महिलाएं सामने आ रही हैं और कुछ युवा साथी भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें सूर्यकांत जो कि रग्बी के प्लेयर रह चुके हैं और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, एक हायर लेवल पर टीम को, यंगस्टर को कोचिंग भी करवाते हैं। साथ ही साथ एबीपी के 15 साल जिले में संयोजक भी रह चुके हैं। सो राजनीतिक लेवल से पहले ही जुड़े हुए हैं और युवा साथियों के सहयोग से लगातार युवाओं की तरक्की में स्पोर्ट्स की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिवा रहे हैं और वो गांव पंचायत में प्रधानी पद के रूप में सामने आ रहे हैं। सो प्रतिनिधि रूप में हमारे सामने हम स्वागत करते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सूर्यकांत सैनी, हाँ जी, एडवोकेट हूँ मैं सेशन कोर्ट में रुकनी। ओके ओके। आप एडवोकेट भी थे हैं, मतलब कि इससे पहले प्लेयर भी रह चुके हैं। मैं रग्बी का जो प्रेसिडेंट हूँ, उत्तराखंड रग्बी हमारा न्यूजीलैंड का गेम है, ठीक है, उसका गेम मैं यहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट हूँ उत्तराखंड। ठीक है ठीक है। तो फिर अब राजनीति में विचार कैसे है कि चलो अब राजनीति भी करते हैं, एडवोकेट भी हैं और युवाओं के साथ तो आप चलो हैं ही हैं। ये भी मेरे ताऊ जी हैं श्यामवीर सिंह सैनी जी, पूर्व में राज्य मंत्री रहे हैं सरकार में उत्तराखंड में। अच्छा, निशंक जी के साथ में। जी। और मेरे दादाजी भी राजनीतिक बैकग्राउंड से थे, सामाजिक कार्य करते थे। आप जब हमारे गांव में एंट्री करी होगी जी जी, तो हमारे दादाजी द्वारा एक पुल का निर्माण करवाया गया है। अच्छा, सरकार के माध्यम से जो पुल बना हुआ है। हाँ। वेरी गुड। और ये पुल हमारे 30,000 की जनसंख्या को प्रभावित करता है, जो नदी से होकर निकलती थी, अब वो पुल से चलती है। अच्छा, क्या कुछ समस्याएं हैं गांव में? पहले समस्याओं को जिक्र करें। चलो अच्छी बात है कि आप सामाजिक लेवल से जुड़े हैं और युवाओं के साथ जुड़े हैं, आप रोल मॉडल भी रह चुके हैं। तो विकास कार्य में कमी कहाँ है गाँव में? हमारे गांव में निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। निकासी हमारे गांव में चौतरफा निकल रही है फिलहाल, मतलब उसका एक कोई मूलभूत कोई ऐसा रास्ता नाला नहीं है कि हम उसमें पूरे गांव की समस्या को, पूरे सिस्टम को एक ही रास्ते से निकालकर नदी तक पहुंचा सके, तालाब में पहुंचा सके। ठीक है ठीक है। मतलब कोई किसी खेत में कहीं निकल रही है, किसी के कहीं निकल रही है, तो एक स्थायी प्रारूप नहीं है। ठीक है। तो इसके अलावा और कौन कौन समस्या गाँव में? हमारे गांव में एक शमशान घाट जो है उसका हमारा सौंदर्यीकरण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अंतिम जब आता है किसी भी आदमी का तो जाना उसको वहीं पर है, वो है। उसके बाद हमारे यहाँ क्रीड़ा के क्षेत्र में कोई मैदान नहीं, हमारा उद्देश्य मैदान बनाने का है। और ना हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है सरकारी माध्यम का, वो बनवाना है। ना हमारे यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सालय है, ठीक है, वो बनवाना है। ना पशु चिकित्सालय है, वो बनवाना है। और हमारे यहाँ पे जो मुख्य समस्या ये है कि जो डिग्री कॉलेज में है कि हमारे यहाँ से डिग्री कॉलेज 15 से 25 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है, कोई भी पड़ता है। ठीक है। और बालिकाओं के लिए बहुत आवश्यक है सुरक्षा की दृष्टि से डिग्री कॉलेज का होना। तो हम अपने गांव में प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि सरकार में बीजेपी की है और हम बीजेपी के लोग कहलाते हैं, तो हम डिग्री कॉलेज खुलवाने का अपना प्रस्ताव शासन में देंगे, सरकार को देंगे और सीएम साहब के जनता। अच्छा, जो आप बीजेपी सपोर्टर हैं, तो जो सरकारी स्कीमें योजनाएं ऊपर बढ़ती हैं, प्रधानमंत्री तो पूरा चाहते हैं कि हर एक बंदे तक हमारी योजना पहुंचे, निचले तबके तक क्यों नहीं पहुंच पाती? हम अपने गांव में अपनी जो गांव की महिलाएं हैं उन्हें समूह के माध्यम से स्वरोजगार देने का काम करेंगे और शासन स्तर से जितनी भी योजनाएं हैं, मोदी जी की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री योजनाएं हैं, उन्हें गांव तक उतारने का काम करेंगे। ठीक है। नहीं, अब तक आप तो चलो प्रयत्न करेंगे, ये निचले तबके तक क्यों नहीं पहुंच पाते? जो एक्चुअल में जरूरतमंद है बीपीएल कार्ड के, उनके नहीं बन पाते, जो एक्चुअल में जिनको आयुष्मान अपना देखकर आदमी के काम होते थे। अगर आप चेहरे देखकर आदमी के काम करोगे तो गरीब आदमी अछूता रह जाएगा। छोटे तबके का जितना भी गरीब आदमी है, 10 गरीबों में से जो सबसे ज्यादा गरीब, अगर आप उसका काम करेंगे तो 10 गरीब भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या है, वो गरीब को छोड़कर अमीरों के ऊपर जो सरकारी टीचर रहे, सरकारी योजनाओं का लाभ लिया, उन लोगों को मनरेगा दी जा रही है, उन लोगों के काम किए जा रहे हैं, उनके खत्तों में से पैसे निकाल के ले जा रहे हैं।
जो शौचालय के पैसे 12-12 हज़ार आए हैं, उनमें से 2,000 उनको दिए जो पात्र हैं और अपने आप खातों से निकाल के अपने पास ले लिए। लगभग 150 से 300 के लगभग शौचालय की मेरे संज्ञान में आए हर जगह। लेकिन उन छापों के आधार पर मान लो किसी का पक्की लैट्रिन बनी हुई है, शौचालय बना हुआ, उसके छापे लगे हुए हैं, लेकिन उस छापे में पैसे उसे आधे दे दिए, अपने पास आधे रख लिए। अच्छा। जो हमारे गांव की मिट्टी है, जो पूर्व में प्रधान रहे हैं, उन लोगों ने गांव की जमीन को हेरा फेरी करके अलट पलट करके पैसा गबन किया है। वो कैसे? जैसे गांव की जमीन जो होती है राम समाज की, उसकी जो मुख्य जो जमीन है उसको बड़े उद्योगपतियों के संपर्क में आके पट्टों में तब्दील कर दिया। जो सस्ती जमीन है उधर से उधर ट्रांसफर कर दी, महंगी को उधर शिफ्ट करके उसे बेच दी। ऐसा हुआ है। फिर हमारे जो वर्तमान में भी प्रधान थे, उनके द्वारा कम से कम 2.5 से 3 करोड़ की मिट्टी चोरी करी गई है, लुटाई गई है। अच्छा। मतलब हमारे गांव में जो टिल्ले होते थे मिट्टी के, जिसे डांडी बोलते हैं, दुरंग भी बोलते हैं, उनकी जो मिट्टी है वो बेची गई है और लोगों के संज्ञान में अब है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं रहता हूँ, मेरी प्रैक्टिस रुड़की में ही, वहाँ पर मैंने नशा मुक्ति अभियान चलाए हैं ABVP के माध्यम से, और कई बच्चों के हमने नशे भी छुड़वाए हैं स्कूल कॉलेजों के गेटों पर जाकर। वहाँ भी उनके मन पर सरकार उन वादों पे आगे बढ़ रही है, प्रयास कर रही है, शासन प्रशासन उसको लगा हुआ है। देंगे आपको। देखो, हमने अपने काम किए हैं, ABVP संगठन में रहते हुए हमने बहुत सारी योजनाओं को चलाया है कि भाई जिससे नशा ना फैले। मैंने कम से कम 30 से 40 लाख रुपए की स्मैक रोड की शहर में कॉलेजों के जितने भी कॉलेज होते थे उनके बाद डापे होते थे, उनसे पकड़वाई। हाँ, और हमारे यहाँ जो क्लियर है वो हब है नशे का, बिल्कुल, जो स्मैक का, मैंने स्मैक पकड़वाई है, गांजा पकड़वाया है कॉलेजों से। लेकिन नशा इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, नशा बहुत ज्यादा फैल चुका है यूथ में, और जो 14 से लेकर 18 तक के सबसे ज्यादा वो छात्र कर रहे हैं इस टाइम पर। साथ सबका विकास पूरा प्रधानमंत्री जी की मुहिम चल रही है, उसमें सारी योजनाओं को धरातल तक उतारा जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि उन योजनाओं का गलत लोगों के हाथों में चले जाने से वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और आगे उनको जहाँ जो पात्र लोग हैं उन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। इसलिए सही प्रतिनिधि चुने जिससे कि आपकी सारी योजनाएं नीचे तक उतरे। जिनकी योजनाओं का लाभ पूरी दुनिया को मिल रहा है, पूरे देश को मिल रहा है, हर एक गांव को मिल रहा है। बिल्कुल होगी सुरक्षा, माननीय मोदी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर हर पहरे पर पुलिस का चक्कर रहता है, कहीं ना कहीं पुलिस सुरक्षा सिर्फ सरकार ने दी, फ्री होने के लिए दी। बहुत सारे SC ST OBC को स्कॉलरशिप मिली। जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल के विद्यालय हैं, उन्होंने गबन किया स्कॉलरशिप का बच्चों के नाम पे, और उनसे फीस भी ली। वहाँ पे सरकार रोक नहीं लगा पाई, और ये पूरी पूर्व में कांग्रेस की सरकारों ने बहुत ज़्यादा किया है गबन। BJP की सरकार में अब खुल रहे हैं जितने भी गबन हुए हैं, और क्योंकि फ्री शिक्षा होने से कहीं ना कहीं स्कूलों को, कॉलेजों को इसका लाभ ज़्यादा मिलता है। जनता से अनुरोध है कि आप पुराने काम देखकर, चरित्र देखकर, ईमानदारी देखकर, और जो हमारी प्रत्याशी है मोनी सैनी जी, वो मेरी भाभी हैं, उनकी छवि को देखकर आप वोट करें और आप भ्रमित ना हो, और अनानास के निशान पर 26 तारीख को वोट देकर सफल बनाए। ठीक है, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो देखा आपने कि किस प्रकार की युवाओं की सोच है कि गांव के अंदर एक ग्राउंड बनाना है। ग्राउंड बनाने के बेनिफिशियल क्या हो सकते हैं? जो आज के समय में युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है, जब उनका ध्यान खेल कूद की तरफ जाएगा तो नशे से ध्यान हटेगा। दूसरा, बेटियों के लिए एक इंटर कॉलेज बनवाना, डिग्री कॉलेज बनवाना। सो बहुत एक ऐसी विचारधारा है कि गांव में विकास कार्य तो हर कोई करवाता है, पर गांव का आधुनिकीकरण विचारधारा कोई कोई करवाता है। सो एक अच्छी सोच के साथ सामने आ रहे हैं, जनता के सामने आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जनता क्या कुछ इनकी तरफ रुझान करती है, और जब ये जीतने के बाद क्या कुछ ये आधुनिकीकरण करवाएंगे। सो अब दे मुझे गुरजीत सिंह को इजाजत मिलते हैं अगली खास रिपोर्ट में।